Welcome back, students. So we are here again for starting a new topic of your grammar topic. The next topic is active and passive voice. Some of the important topics हमने इससे पहले आपको बता दिए थे और हम आज दूसरा टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं. The next topic is active and passive voice. तो ये active and passive voice, this topic is very important for not only for one class but for other classes also, especially for the middle classes. अगर हम बात करें 6th to 10th, इसका बहुत ज़्यादा हमें बेस बनाने की ज़रूरत है. तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. सो विल स्टार्ट द टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. सबसे पहले हम बात करें कि वॉइस क्या है. वॉइस से पहले हमें ये पढ़ने की आवश्यकता है कि हमें व्हाट आर वर्ब फॉर्म्स एंड व्हाट आर सब्जेक्ट, व्हाट आर ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब. ये 4-5 चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत है. तो यहाँ पे हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पढ़ने से पहले कुछ वर्ब फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे कि एक्टिव वॉइस किस तरह से होता है. स्पेशली व्हेन द क्वेश्चन कम्स, ऑलवेज द क्वेश्चन कम्स लाइक एक्टिव वॉइस से हमको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना पड़ता है. यू ऑल्सो हैव मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दैट ब्रैकेट में लिखा आता है कि यू हैव टू चेंज, कन्वर्ट द सेंटेंस एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है. तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक्टिव वॉइस क्या होगा और पैसिव वॉइस क्या होगा. सबसे पहले तो हम ये जान लें कि एक सेंटेंस में, स्पेशली व्हेन द सेंटेंस कम्स बिफोर यू, व्हाट आर द वेरियस थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन द सेंटेंस. कौन कौन से चीज़ें होती हैं जो सेंटेंस के अंदर होती हैं. तो ये हमें मालूम है कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी मौजूद होता है, ऑब्जेक्ट भी मौजूद होता है और वर्ब भी मौजूद होता है और साथ में हेल्पिंग वर्ब तो होता ही है, ये आप जानते हैं. तो यहाँ पे भी वही हम पढ़ने की कोशिश करेंगे. और इससे पहले भी हमने आर्टिकल्स पढ़ा था, डिग्रीज पढ़ा था, तो उसमें भी हमने ये देखा था कि वर्ब फॉर्म्स का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. स्पेशली द वर्ब फॉर्म्स प्लेज अ मेजर रोल इन कंप्लीटिंग योर टॉपिक ऑल्सो, और इसके साथ साथ जो अंदर की चीज़ें होती हैं उसको भी हमें करने के लिए वर्ब फॉर्म्स पढ़ना होता है. तो वर्ब फॉर्म्स के साथ साथ में हमने ये देखा है कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है. आर्टिकल्स में भी हमने देखा था, उसके साथ डिग्रीज में भी हमने देखा था. डिग्रीज भी हमने पढ़ी थी, इससे पहले के टॉपिक में आपको समझाया गया था. तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखें एक्टिव वॉइस क्या होता है. व्हाट इज एक्टिव वॉइस. सो एक्टिव वॉइस की हम बात करें, व्हेन द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग अ वर्क इट इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस. मतलब जब कोई भी सब्जेक्ट काम कर रहा होता है हमें सेंटेंस में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस कहेंगे. एक्टिव वॉइस को जो समझने के लिए हमें ये ज़रूरत है समझने की कि हमारे सेंटेंस में क्या क्या मौजूद है. यहाँ पे हम आसानी से देख रहे हैं कि मोहन यहाँ पर मौजूद है जो कि सब्जेक्ट है, और इसके साथ में जो वर्ब है ये भी हम देख रहे हैं, दैट इज वर्ब, और इसके साथ में ए इज द हेल्पिंग वर्ब एंड लेटर इज द ऑब्जेक्ट. ये 3 से 4 चीज़ें हैं जो हमको इस सेंटेंस में नज़र आ रही हैं. तो ये इस तरह से यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा. यू कैन इजीली सी इन दिस सेंटेंस दैट द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग अ वर्क. दैट मीन्स इन दिस सेंटेंस मोहन इज राइटिंग द लेटर, नॉट एनीवन एल्स. मोहन के अलावा कोई नहीं लिख रहा, या फिर लेटर ऐसा नहीं कि खुद ब खुद लिखा रहा है. लेटर को लिखने के लिए कौन मेहनत कर रहा है, मोहन मेहनत कर रहा है. इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये सेंटेंस जो है ये किस में है, ये एक्टिव वॉइस में है. इसको हम एक्टिव वॉइस में बोल सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पे हमको साफ नजर आ रहा है कि मोहन यहाँ पे कुछ काम कर रहा है एंड मोहन इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. सिमिलरली अगर हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में पूरा उल्टा होगा, अपोजिट है. अपोजिट कैसे है ये भी आप समझ रहे होंगे कि मैंने ये डेफिनेशन लिखी हुई है. द डेफिनेशन इज ऑलरेडी रिटन ऑन द ग्रीन बोर्ड. When the work is being done on the subject. अब यहाँ पे हमने सीधा उल्टा किया है कि सब्जेक्ट के ऊपर कुछ काम हो रहा है, तो वो क्या कहला रहा है, पैसिव वॉइस कहला रहा है. सिमिलरली हम देखेंगे पैसिव वॉइस में, आप देखें इसको हमने पैसिव वॉइस में कर दिया है सेंटेंस को. अ लेटर इज रिटन बाय मोहन. तो यहाँ पे आप खुद दे रहे हैं, ये जो सेंटेंस है ये पूरा उल्टा हो गया है. और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, हम आगे भी पढ़ेंगे पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में कि द सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट फॉलोड बाय द हेल्पिंग वर्ब विद द वर्ब. तो सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही हुआ है. ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन गया है, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया है. आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, अ लेटर इज रिटन बाय मोहन. तो लेटर क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, आपको खुद दिखाई दे रहा है, और मोहन जो है जो कि लास्ट में आ गया है, दैट वाज द सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस. सो व्हेन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस, ये यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाते हैं और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाते हैं. ये आपको चीजें देखने की आवश्यकता है. तो ये 2-3 चीजें मैंने आपको बताई हैं
चाहे तो आप इसको हिंदी में भी आप देख सकते हैं, जैसे हम बोले जब सब्जेक्ट कोई कार्य करता है तो वो क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस कहलाता है। और पैसिव वॉइस में अगर हम बात करें जब सब्जेक्ट के लिए कोई कार्य हो रहा होता है तो वो क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस कहलाता है। अब ये बात आप ध्यान रख लें कि पैसिव वॉइस में कन्वर्जन कहाँ कहाँ होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। सपोज कोई भी हम सेंटेंस ले लें, मान लीजिए राम हेल्प्स हरी, तो राम हेल्प्स हरी में भी हम देख रहे हैं कि हेल्प है, पर मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन दैट फॉर दीज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यू नीड टू फर्स्ट क्लियर द वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म्स क्लियर करने की जरूरत है। वर्ब फॉर्म्स आपका याद होगा, वर्ब फॉर्म्स थोरोली याद होंगे। जैसे कि हमने बोल दिया राइट का क्या है, राइट का राइट, रोट, रिटन, तो हमने 3 वर्ब फॉर्म्स हमें याद है तो हम आराम से इजीली वी कैन कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। बट वर्ब फॉर्म्स हमें याद नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें तो ये भी नहीं पता होगा कि कौन सी टेंस में है, तो टेंस से भी हम आगे बढ़ेंगे, टेंस से ही हम आगे बढ़कर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आए हैं। सो फॉर क्लियरिफाइंग दिस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वी नीड टू फर्स्ट लर्न द वर्ब फॉर्म्स। तो आप ये याद करें इसके साथ साथ में, और इसका जो कन्वर्जन मैंने बताया है इसके साथ में वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट कहाँ चेंज होता है और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ चेंज होता है। नॉर्मल स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड होता है, ये तो आप जानते ही हैं। जो भी हमारा सेंटेंस बनता है वो सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड के हिसाब से बनता है, और सब्जेक्ट का रोल कितना हमारे सेंटेंस में होता है ये भी आप समझ रहे हैं। बिना हेल्पिंग वर्ब के तो सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं होगा, विदाउट हेल्पिंग वर्ब एंड विदाउट सब्जेक्ट ऑल्सो द सेंटेंस कुडंट बी कंप्लीटेड, सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, ये भी आप समझ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ी हुई है पहले, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने ये देखा था कि कौन कौन से सब चीज़ें हैं जो हमारे सेंटेंस से मौजूद होती हैं और उनका कितना रोल होता है। स्पेशली हम नाउन की बात करेंगे, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, बहुत सारे 8 लगभग पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और उनको हमें पढ़ना भी है। तो रोल ऑफ सब्जेक्ट आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम ये समझ लें कि वॉइस 2 प्रकार की होती हैं, ये हमने समझ लिया है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हम ये समझ लें कि एक्टिव वॉइस से हमें ये समझने की जरूरत है कि हमने पहले बताया क्वेश्चन हमें कैसा आता है। क्वेश्चन हमेशा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आएगा। लगभग टिल 10th क्लास यू विल ओनली गेट दिस क्वेश्चन विद दैट एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। सो फॉर दैट थिंग वी नीड टू फर्स्ट गेट द रूल्स, कितना हमको समझना है, कौन कौन से जो रूल्स होंगे हमारे। सपोज मान लीजिए कोई भी एक नॉर्मल जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है जो हमारे एक्टिव वॉइस में होता है उसके साथ चलेंगे, बट हम पैसिव वॉइस में अगर हम जाएंगे तो हमारा क्या स्ट्रक्चर होता है ये मैटर करता है। ये स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमको ध्यान रखना है। और साथ में एक चीज आप और ध्यान रखेंगे कि इसके साथ में बाय आएगा। बाय आने की जरूरत बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बाय पैसिव वॉइस में हमेशा लगता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड वी नीड टू ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट, ये हमें समझने की जरूरत है कि पैसिव वॉइस हमेशा थर्ड फॉर्म में ही होता है, ये बात ध्यान रखना है। और थर्ड फॉर्म किस चीज का होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बिना हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते। कहने का मतलब ये है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज that we cannot convert active voice into passive voice unless until we will getting the verb form जो थर्ड वाला है उसको हमें पता है हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं तो पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म में ही आएगा, थर्ड फॉर्म के बिना पैसिव वॉइस नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखें। इसके कुछ बेसिक चेंजेस हैं और बेसिक चेंजेस में हमें करने की ज़रूरत है। जो अलग अलग चीज़ें हैं और इसके साथ साथ में कुछ चेंजेस भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा इसके साथ साथ में, वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से बेसिक चेंजेस भी हमारे इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हम बात कर लें, आई का हम किस में चेंज करते हैं, मी में बदलते हैं, ही को हम हिम में बदलते हैं, शी को हर में बदलते हैं, इट ऑलवेज रिमेन्स चेंज्ड अगर हम बात करें, और यू भी जो है चेंज अनचेंज रहता है, और दे जो रहता है हमारा देम में बदल जाता है। अगर हम बात करें ये क्या हो जाएगा, आई जो है मुझे, ठीक है, ही किस में हो जाएगा, ये हमें हो जाएगा, ओके।
और ही का जो हिम है हमने जो बताया है, सॉरी ये आ जाएगा उसे, ठीक है। शी का जो हर है जो मैंने बताया आपको, ये भी उसे में ही आ जाएगा। इट का इट में आ जाएगा इसे। अगर हम हिंदी में देख लें एक बार इसको, यू जो है जाएगा तुम्हें, ओके। दे का दैम जो हो जाएगा ये हो जाएगा उन्हें, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों से आप कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए एक सेंटेंस हम यहाँ पे ले लेते हैं, सेंटेंस यहाँ पे हम ले रहे हैं। तो हमने एक सेंटेंस लिया, आई बीट हिम, ये हमने सेंटेंस लिया है। ये आपको समझ में आ रहा है कि ये एक्टिव वॉइस में है। सपोज मान लीजिए ये हम लेके उससे, हिंदी में आपको बता दे रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, उसे पीटा जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। हिम का क्या हो जाएगा, हिम का हो जाएगा ही, और यहाँ पे हम साथ में हेल्पिंग वर्ब ले सकते हैं, ही इज। बीट का जो है फॉलोड बाय द हेल्पिंग वर्ब, बीट का क्या हो जाएगा, बीटन हो जाएगा, ही इज बीटन। साथ में हमने क्या लगाया था, बाय, और आई का क्या हो जाएगा, मी, ही इज बीटन बाय मी। तो ये हमारा सेंटेंस इजीली एक्टिव वॉइस से किस में कन्वर्ट हो गया, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। तो ये आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे तो एक ज़्यादा हम नहीं लेंगे, एक सेंटेंस और ले लें, ही लाइक्स मी। तो हम यहाँ पे आपने देखा होगा ईएस मौजूद, दैट इज प्रेजेंट सिंपल में आप आ गया है। तो प्रेजेंट सिंपल में आप आराम से इज एम आर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और का स्ट्रक्चर भी आपको मैं बता दूंगा। और इसका हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिए, मी का आई हो गया, आई एम। लाइक्स का ये आप कर दोगे V3 में, आई एम लाइक्ड बाय हिम। तो ये आप इजीली कर सकते हो, कोई ज़्यादा इतना नहीं है। इसके साथ साथ में कुछ और हम आगे सेंटेंस बनाएंगे, प्रेजेंट सिंपल में है, कंटिन्यूअस में है, और इसके साथ साथ में नेगेटिव, इंपेरेटिव, अलग अलग सेंटेंस में हम बनाएंगे इसके सेंटेंस। तो आपको समझना है कि किस तरह से कहाँ चेंजेस हो रहे हैं। इसके कुछ और टॉपिक्स भी हैं और कुछ और पार्ट भी हैं जो कि आगे हम आने वाले वीडियोस में आपके लिए लेके आएंगे। और प्लीज़ यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, प्लीज़ वॉच दिस एक्सप्लेनेशन अंटिल यू गेट ऑल द अंडरस्टैंडिंग्स। जो भी है आपका समझने का जो वे है उसको बार बार देखें, स्किप नहीं करें। जल्दी से जल्दी हम आपके लिए वेरी सून वी विल बी ब्रिंगिंग यू द नेक्स्ट part of this video. Till then, keep watching.